सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये शारदीय नवरात्र का चतुर्थ दिवस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, समस्त अंधकार ही अंधकार था, तब कुष्मांडा ने अपनी हल्की हंसी से सृष्टि की रचना की। जो इनकी आराधना करता है उनमें निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। शारदीय नवरात्र शुरू है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे दिन की पूजा के बारे में, यानी माँ कुष्मांडा की पूजा के बारे में। कहा जाता है कि माँ की मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पे, इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने आचार्य गोकुलेश शास्त्री जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता दी जी। सबसे पहला सवाल पंडित जी आपसे यही होगा कि माँ कुष्मांडा, इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए ताकि भक्तों को इनकी असीम कृपा मिल सके। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि कहा जाता है कि माँ के मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समस्त सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन है कि शारदीय नवरात्र का चतुर्थ दिवस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जी। माँ कुष्मांडा देवी का पूजन है। शास्त्रों में कहा गया है, सूरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लूतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। कुबसितः उष्णा कुष्मा, अर्थात त्रिविध ताप जिसके उदर में स्थित हो, वो देवी भगवती कुष्मांडा है। जी। अपनी मंद हंसी, अस्मित हास्य से उनके मन में जब विनोद आया जी। कि इस सृष्टि की रचना हो, तो मंद अस्मित हास्य मुस्कुराई है और सृष्टि की रचना हुई है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जी। और इस तरह अस्मित हास्य से सृष्टि उत्पन्न होने के कारण, इनके प्रभाव के कारण इनका नाम कुष्मांडा हुआ है। जी। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, समस्त अंधकार ही अंधकार था, तब कुष्मांडा ने अपनी हल्की हंसी से सृष्टि की रचना की। यही सृष्टि के आदि स्वरूपा माँ है। आदि शक्ति इन्हीं को कहा जाता है। इन्हीं से, जगदम्बा। हाँ, इन्हीं के कारण यह सृष्टि उत्पन्न हुआ है। जी। अगला सवाल हमारा यही होगा आपसे कि इस दिन किस रंग के वस्त्र को धारण करें, क्या भोग लगाएं माँ को? कुष्मांडा माँ का रंग जो है प्रिय है, वह केसरिया है। केसरिया। इस दिन पवित्र होकर के आप केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें। जी। और यदि अर्पण भी करना है तो इसी रंगों के वस्त्रों को अर्पण करें माँ के लिए। जी। इनकी पूजा करने से जी, जो इनकी आराधना करता है उनमें निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। जी। वह किसी भी विषय में शुद्ध निर्णय ले सकता है और स्वास्थ्य में बड़ा लाभ होता है। दृढ़ संकल्पित हो सकता है। दृढ़ संकल्पित हो सकता है, ऐसा एक शब्दों में कहा जाए तो। जी। और भोग की बात करें कि इन्हें प्रसाद में क्या लगाएं, तो नित्य आप तो अनेकों तरह की प्रसाद लगा ही रहे हैं। जी। जी। षोडशोपचार से पूजन कर ही रहे हैं। जी। 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 लेकिन आज विशेष रूप से यदि भोग लगाना हो माँ को, तो मालपुआ लगाएं और केले का फल इनको अर्पण करें। इससे माँ कुष्मांडा बहुत प्रसन्न हो जाती। बहुत प्रसन्न। आज पंडित जी ने आपको बताया है इस वीडियो में कि माँ कुष्मांडा की पूजा कैसे करनी है, किस रंग का
वस्त्र धारण करना है। माँ कुष्मांडा अपने हंसी से ही इस मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण कर दी थी। इस पूजा के महत्व के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है। साथ ही अगर कोई मंत्र हो वो भी आप बता दें। मंत्र यदि ध्यान का कहें तो मैंने पूर्व में ही उच्चारण किया। जी शूरा संपूर्ण कलशम जी रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। यह मंत्र ध्यान का है। और यदि बीज मंत्र की बात करें तो ओम कुष्मांडे नमः, इस मंत्र का जप करें, जी इससे मां प्रसन्न हो जाती है। ओम कुष्मांडई नमः के मंत्र के जाप से आप पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें, माँ को मालपुआ और केले का भोग लगाएं। माँ की असीम कृपा आप पे बनी रहेगी। माँ कुष्मांडा के बारे में हमने आपको बताया है कि इनकी पूजा करने से आप दृढ़ संकल्पित होते हैं, आपका विल पावर जो है वो स्ट्रांग होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।